हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आयल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा है ना। देखा जाए तो ये प्रेशर कहीं क्रूड ऑयल को 6300 के लेवल्स तक ले गया। हालांकि ये लेवल मैंने आपको पिछले हफ्ते एनालिसिस वीडियो में बता रखा था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक मेजर सपोर्ट की तरह ही ओवरऑल काम करता हुआ दिखेगा। देखा जाए दोनों लेवल्स पे बॉटम आउट किया और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी ये 6300 का लेवल बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल एक बार के लिए 6100 और 6000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। बाकी मैं थोड़ी फर्दर वॉलिटिलिटी भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, सीधे हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं, उसको समझते हैं। तो शुरुआत अगर मैं पहले करूं इन्वेंट्रीज की, डेफिनेटली उसी का असर है कि क्रूड ऑयल में वो प्रेशर देखने को मिला। कहीं ना कहीं यूएस में अनएक्सपेक्टेडली इन्वेंट्रीज बढ़ करके आई हैं, जिससे सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात साफ साफ बोली हुई थी ओपेक को भी कि कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ, साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करो। और देखा जाए तो उसका भी इंपैक्ट कहीं क्रूड ऑयल में पड़ता हुआ दिखा है ना। इन्वेंट्रीज से भी ये चीज देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, इन्वेंट्रीज अगर बढ़ करके आ जाए और डिमांड उतनी ना हो तो कहीं प्राइसेस को तो एक अच्छा ट्रैक देखने को मिलेगा ही। तो वहीं पे बात करी जाए सेकंड मेजर न्यूज की, देन डेफिनेटली यस, ट्रंप ने इस हफ्ते में 25% का टैरिफ हाइक कर दिया है मैक्सिकन और कनेडियन इंपोर्ट पे। और देखा जाए तो वहां से भी मेजरली क्रूड ऑयल आता हुआ दिखता है यूएस में। और सिंपल सी बात है, इसकी चलते कहीं मुझे लगता है क्रूड ऑयल की सप्लाई में थोड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली इससे हो सकता है नियर टर्म में थोड़ा सा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट मिल जाए, बट मेरा मानना है मिड टर्म में डिमांड पे इसका प्रेशर पड़ सकता है। और सिंपल सी बात है, एट द एंड इसका इंपैक्ट निगेटिव ही होता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है ये न्यूज कहीं क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी पैदा करेगी और ट्रेडर्स के बीच कहीं की एक अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखा जाए जहां इन्वेंट्रीज बढ़ के आ रही हैं वहां पे टैरिफ हाइक करके क्रूड ऑयल की सप्लाई को डिस्टर्ब करना कहीं कि अपने में एक अनसर्टेनिटी और एक वोलेटिलिटी पैदा करने वाली बात है। तो वहीं पे बात कर ली जाए थर्ड मेजर न्यूज की, देन डेफिनेटली ये है चाइना की तरफ से। चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, है ना, वहां पे कहीं ना कहीं पीएमआई नंबर्स कहीं कमजोर आते हुए दिखे, जिससे मेरा मानना है डिमांड में कहीं प्रेशर पड़ सकता है। यहाँ मैं क्रूड ऑयल के डिमांड की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर भी आता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए नेक्स्ट लास्ट न्यूज की, डेफिनेटली आने वाले हफ्ते के इवेंट की अगर मैं बात करूं तो ओपेक की 3 फरवरी को मीटिंग है, जिसमें कहीं कि लेट्स सी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो सकती है, जैसे ट्रम्प सरकार ने पिछले हफ्ते बोला था। तो मुझे लगता है उसका असर हो सकता है ओपेक पे पड़ता हुआ दिखे। और अगर ऐसा हो गया, अगर सऊदी अरेबिया और बाकी के एलाइज ने अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, तो एट द एंड ये सिचुएशन कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एक निगेटिव न्यूज ही होगी, है ना। सो जहां से भी देखो हर जगह से निगेटिव इंडिकेशन ही देखने मिल रहे हैं। बाकी टैरिफ हाइक वाली सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी पैदा करेगी ट्रेडर्स के भी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। अब बात करते हैं मंडे सेशन के रेंज की। तो देखा जाए तो जो रेंज दिख रही है फिलहाल वो 6400 से कहीं 6300 की देखने को मिल रही है एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपन इसको अगर डिस्कस कर लिया जाए क्रूड ऑयल में 6400 के लेवल यानी कि इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल की तरह काम करेगा, बड़ा कॉलेटर का जोन है। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल का यहाँ पे 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है 6400 के लेवल मंडे सेशन में इमीडिएट बेसिस पे एक सेल जोन की तरह काम करेगा। मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल एक बार आवरली बेसिस पे 6400 के ऊपर निकल जाए इंटरडे बेसिस में, तो ये मोमेंटम कहीं क्रूड ऑयल को लेके जाएगा कहीं 6500 और 6525 रुपए के लेवल्स पे, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो इस हफ्ते का हाई भी यही लेवल था और 6400 के बाद अगर कॉलेटर देखने को मिल रहे हैं तो ये 6500 के लेवल पे देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना है इंटरडे बेसिस में 100 पॉइंट तक की स्विंग देखने को मिल सकती है। और एक बार मैं ये जरूर कहूंगा कि 6500 6525 के जोन में अगर क्रूड आ जाए तो वहां पे अपने लॉन्ग्स को जरूर बुक कर लें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। जरूरत होगी एक डेली क्लोजिंग की। अगर क्रूड ऑयल 6525 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो ही मेजर टारगेट्स कहीं ओपन अप होते हुए दिख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मैं फर्स्ट मेजर टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 6660 का लेवल, जो कहीं ना कहीं हमारा 21 जनवरी का हाई था। और सेकंड टारगेट जो कि मेजरली है 6957 बोल लो या सीधे से 7000 का लेवल बोल लो, जो कि दिसंबर सीरीज का हाई था, वहां तक की मेजर स्विंग हमें देखने मिल सकती है। ये लेवल्स 6500 के ऊपर ही खुलते हुए दिखेंगे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो। इस बात को दिमाग में जरूर रखिए। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 6300 की इंपॉर्टेंस मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी। और देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में ये 6300 का लेवल, जो कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से
50 डे माय, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट बाई जोन की तरह काम करेगा। मेरा मानना है, अगर हालांकि मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ वो फ्लैट से एक छोटे से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बाकी अगर क्रूड ऑयल 6300 के लेवल्स को अप्रोच करता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यहाँ पे तो मैं यही कहूंगा अगर सपोर्ट ले तो एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है। बाकी मेरा मानना है जो स्टॉप लॉस होगा 20-25 पॉइंट नीचे लगा करके दोबारा 6400 तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कोई बहुत बड़ी कमजोरी या कोई बिकवाली का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस हफ्ते के लो पे जरूर फोकस करें, जो कि है 62.47 रुपए का लेवल। ये क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और इस हफ्ते का ओवरऑल लो भी है। ये वीकली सपोर्ट की तरह ही काम करेगा गाइस आने वाले हफ्ते में। तो अगर 62.47 का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, देखा जाए तो मैंने रेफरेंस के लिए राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, और देखा जाए तो इस पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में भी इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का जिक्र किया था। देखा जाए तो उसी पे ही सपोर्ट लिया है ना। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस लिया हुआ है गाइस मैंने, वो 6 दिसंबर के लोज और दिसंबर के आखिरी हफ्ते के लोज से ले रखा है। मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 62.47 के नीचे अगर क्रूड ऑयल डेली बेसिस में अगर क्लोज हो जाता है तो ये गिरावट क्रूड ऑयल को सीधे सीधे ले जाएगी कहने कि 6060 और 6000 के लेवल्स पे। देखा जाए तो 6060 का लेवल कहने की 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये पे 6000 का लेवल डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है। तो मेरा मानना है ये आपके लिए नेक्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगा और नेक्स्ट मेजर टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है 6000 का लेवल भी अगर क्रूड ऑयल अगर तोड़ देता है तो गिरावट फर्दर कहीं ना कहीं ड्रैग डाउन होती हुई दिखेगी। ये गिरावट 5850 जो कि हमारे कहीं ना कहीं 23 दिसंबर के लोज थे, और गिरावट हो सकता है थोड़ी और नीचे जाती हुई दिखे। हालांकि मैं आने वाले हफ्ते में 6000 रुपए तक के ही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर इस हफ्ते का लो अगर टूट जाता है तो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि यस 6500 से लेकर के 6300 के रेंज में न्यूट्रल बायस होकर के ही ट्रेड के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। कोई बड़ा मूव यानी कि 6525 के ऊपर तो कोई बड़ा करेक्शन यानी कि 6250 के नीचे ही देखने को मिलेगा। लेवल्स आपके सामने है, लेवल्स को आप जरूर मार्क कर लें और इन लेवल्स को नोट डाउन करके भी रख लें, है ना। बाकी अब बात लेते हैं गाइस इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज क्या कह रही है, सॉरी इन्वेंट्रीज नहीं, पहले ऑप्शन डेटा देखते हैं फिर इन्वेंट्रीज पे चलते हैं। तो ऑप्शन डेटा की अगर बात कर लूं तो देखा जाए तो हाई लेवल्स पे थोड़ी कॉल साइड पे अनवाइंडिंग तो देखने को मिली है, बट अभी भी इतना ओआई है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। 6400 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 6110 का ओआई है, उसके बाद 6500 की कॉल ऑप्शन पे 8425 का, जो कि साफ साफ दिखा रहा है कि 6400 के बाद अगर कहीं प्रेशर बना हुआ है तो 6500 पे बना हुआ है। तो ये 6400 6500 आपके लिए हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी कोई बड़ा मूव या कोई ब्लू स्काई टेरिटरी कहने के 6500 के ऊपर ही खुलेगी। तो वहीं पे बात करी जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 6300 का लेवल आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप देखो तो कहीं सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है तो 6300 की पुट ऑप्शन में देखने मिल रहा है। यहाँ पे 9817 का ओआई और इससे ज्यादा ओआई आपको कहीं नहीं देखने मिलने वाला। उसके बाद अगर है भी कहीं भी तो सीधे सीधे 6000 की पुट ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस 6200 की पुट ऑप्शन में जहां पे 4625 को ओआई, और उसके बाद कहने की 6000 की पुट ऑप्शन में जहां पे 4583 का ओआई है। हालांकि यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हालांकि 6300 सपोर्ट है, 6400 पे भी पुट राइटर्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये टेक्निकली कौन सा लेवल है, इस हफ्ते का लो है ना। सिंपल सी बात है, अगर वो लेवल टूटा तो मुझे नहीं लगता 6200 पे टिकने वाला है। इसके बाद 6000 ही है जहां पे कहीं क्रूड ऑयल जाता हुआ दिखेगा। तो देखा जाए तो अगर सीधे से मैं अगर एलोबरेट कर दूं तो 6400 इमीडिएट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस 6500, इमीडिएट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 6300 6200 के जोन में, और मेजर सपोर्ट 6000 के लेवल्स पे। ओवरऑल डेटा क्या कह रहा है, डेटा यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट कर रहा है। हालांकि थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है यहाँ पे ड्यू टू टैरिफ सिचुएशन, जैसे मैंने पहले रिपीट कर ही दिया है। सो दैट्स द थिंग, लेवल बेस्ड काम करेंगे तो एक अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। एक तरफ का बायस रखना और उसके बाद क्रूड ऑयल अगर कुछ अनसर्टेनिटी कर दे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे न्यूट्रल होकर के लेवल के बेसिस पे ही काम करना चाहिए। वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सीधे चलते हैं गाइस इन्वेंट्रीज की। तो इन्वेंट्रीज में देखा तो जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर करके इन्वेंट्रीज की वजह से भी ओवरऑल देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड था कि यस बढ़ेगी, मतलब 2.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, बट आया कितना 3.463 मिलियन बैरल पर डे, जो कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। और पिछले हफ्ते तो वैसे भी हमने माइनस में इन्वेंट्रीज देखी थी। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रूड ऑयल के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन है। हालांकि मेरा मानना है जितनी
सप्लाई इस बार इन्वेंट्रीज देखने को मिली है, हो सकता है उससे कम ही कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज आने वाले हफ्ते में 5 तारीख को देखने को मिले। लेट्स सी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओपेक ऑल्सो। यस, अगर वहां पे प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा रिएक्शन इन्वेंट्रीज पे भी देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है प्लस में ही इन्वेंट्रीज होगी, पर मेरा मानना है इस हफ्ते के कंपेयर में थोड़ी कम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसको क्रूड ऑयल थोड़ा पॉजिटिव ले ले, है ना, दैट्स द थिंग। बाकी यहाँ पे सीधे सीधे चलेंगे हम नेचुरल गैस के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल गैस का फरवरी फ्यूचर खोल रखा है, और अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस में भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जैसे मैंने बोला ना कि हफ्ते अब सर्दी कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी कम पड़ती हुई दिख रही है, बट डेफिनेटली इन्वेंट्रीज पे अभी भी कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो इन्वेंट्रीज अच्छी खासी सपोर्ट करती हुई दिखी, बट प्राइसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कहने का मतलब यही है। सो सीधे सीधे मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूंगा, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे वेदर कंडीशंस का ही इम्पैक्ट पड़ता है, और वेदर कंडीशन उतनी खास अभी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है नेचुरल गैस में थोड़ा और दबाव भी देखने को मिल सकता है, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह के अभी यहाँ पे व्यू बने हुए हैं फंडामेंटल बेसिस पे। तो यहाँ पे सीधे से अगर मंडी रेंज की अगर बात की ली जाए, तो जो रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो 270 से लेकर के 260 की देख पा रहा हूँ। जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 270 का लेवल आपके लिए मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अच्छी खासी क्वालिटी हमें देखने मिलती है, और ये 270 का लेवल कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। तो ये आपके लिए मेजर हर्डल ही रहने वाला है मंडे सेशन में। इसका अगर ब्रेकआउट अगर देखने को मिल जाए, 270 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग मिल जाए, तो ही कोई रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग प्ले करके चले। ऐसे सिचुएशन में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये डेफिनेटली नेक्स्ट मेजर हर्डल जो कि 280 और 288 रुपए के लेवल्स हैं, ये मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। तो 270 के बाद अगर कोई लॉन्ग पोजीशन आपने प्ले कर रहे हैं और 280 या 288 रुपए के जोन में नेचुरल गैस आता हुआ दिख रहा है, तो अपने लॉन्ग्स को एक बार जरूर बुक करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। मेरा मानना है कोई ट्रेंड को कंटिन्यूएशन देखने को मिलना है, या कोई रिवर्सल देखने को मिलना है, तो 288 के ऊपर ही पॉसिबल है। देखा जाए तो ये 280 नेक्स्ट मेजर कॉलेटर का जोन है, एक बड़ा हर्डल है। और 288 के लेवल्स पे अगर देखें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। और राइट, तो कोई बड़ा रिवर्सल, कोई बड़ा मूव 288 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है। वी नीड अ डेली क्लोजिंग, ऑलराइट, फॉर फर्दर अपसाइड। अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमने गैप्स देखे वो भी सेटल आउट होते दिखेंगे, और वी कैन एक्सपेक्ट 300 एंड 320 लेवल एज अ नेक्स्ट मेजर टारगेट, है ना। ये लेवल्स 288 रुपए के ऊपर ही पॉसिबल है, ऑलराइट। तो ये बात हो गाइस अपर लेवल्स की। तो वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, इसको भी अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं फॉर रेफरेंस, फॉर रिजेक्शन ऑल्सो, फॉर ब्रेकआउट ऑल्सो, है ना। आप ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए या रिजेक्शन को प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं स्टैंड का। बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 260 का लेवल आपके लिए कहने की इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो यही इस हफ्ते का लो भी था, और यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये लेवल आपके लिए 22 जोन की तरह काम कर सकता है। इन केस अगर नेचुरल गैस इसी ट्रेंड लाइन से या 270 से ही रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और 260 के लेवल्स पे आता हुआ दिखे, तो एक बार के लिए अपने शॉर्ट्स को इंट्राडे में कवर कर सकते हैं या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर 260 के लेवल पे अगर बाउंस ले तो यहाँ पे मेजरली मेरा मानना है एक बार के लिए रिकवरी भी प्ले की जा सकती है, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है नीचे 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी मेरा मानना है बिकवाली तभी बढ़ेगी जब नेचुरल गैस कहीं इस हफ्ते का लो तोड़ देगा, मतलब 260 के नीचे चला जाएगा। ऐसा हुआ तो नेचुरल गैस जाएगा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन की तरफ, जो कि है 247 रुपए का लेवल। देखा जाए तो 250 का लेवल एक बड़ा पुट राइटर का जोन है। 260 के बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है तो वो 250 के लेवल्स पे ही देखने मिल रही है। और 247 रुपए का लेवल एग्जैक्टली नेचुरल गैस का 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है गाइस। और देखा जाए तो इसका रेफरेंस मैंने 27 दिसंबर के लो से भी ले रखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेजर शॉट्स अपने 250 के लेवल्स पे कवर करने चाहिए, या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। मेरा मानना है ट्रेलिंग एसएल का यूज जरूर करिए, है ना। ओरिजिनल एसएल के साथ बने रहेंगे, प्रॉफिट भी देख करके वापस आपका एसएल हिट हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना है एक बार अपने शॉट्स को 250 247 पे भी कवर करना चाहिए और ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहना चाहिए। इन केस कोई बहुत बड़ी गिरावट अगर आनी है तो मेरा मानना है 250 247 रुपए के नीचे कहने की नेचुरल गैस को फिसलना पड़ेगा। देखा जाए तो ये 250 247 वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। बाकी ये लेवल टूटते हैं तो गिरावट मुझे लगता है 235 और कहने की 230 220 के लेवल्स की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है ना। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं मैं यही 250 247 रुपए के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वही कोई बहुत बड़ी रिकवरी या कोई बहुत बड़ी तेजी कहीं ना कहीं 280 288 रुपए के जोन के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तब तक इस जोन के अंदर मेरा मानना है आपके लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। दैट्स द थिंग। ओके, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, तो अगर मैं ऑप्शन डेटा में अगर सीधे चलूं
तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यस हायर लेवल्स पे अभी भी कॉलेटर का प्रेशर बना हुआ है। एक तरह से बोलूं तो नेचुरल गैस में एक सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने मिलता है, कहीं से भी अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि बॉटम बन गया और नेचुरल गैस यहाँ से सीधे अपसाइड लगा देगा। इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स ऑल्सो, बट टेक्निकल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो 270 के लेवल्स पे फ्राइडे सेशन में और सैटरडे के सेशन में भी कॉलेटिंग बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे ओआई कहीं की एड ऑन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ओआई जो है वो 6125 का है। ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हर्डल देख रहा हूं तो 280 के लेवल्स पे दिखा रहा हूं, जो कि मैंने टेक्निकली आप लोगों को इंडिकेट भी किया। और उसके बाद अगर फिर बाद में कहीं कॉलेटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही तो सीधे 300 के लेवल्स पे। तो मेरा मानना है 270 इमीडिएट हर्डल, तो वहीं पे 280 280 288 रुपए का जोन वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। वो निकलता है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए, कहां तक, 300 रुपए तक, और हो सकता है एक बार के लिए 320 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। दैट्स अ थिंग। ऑलराइट, तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे एक लौता अगर कहीं पुटराइटिंग कहीं इमर्ज होती दिख रही है तो दो जोन पे देखने मिल रही है। पहली 260 और 250 का लेवल, ये दोनों लेवल्स मैंने आपको चार्टिकली भी इंडिकेट किए हैं। 260 पे टेक्निकली इस हफ्ते का लो है, जहां पे कहीं 3710 का ओवाई है, बट देखा जाए तो सैटरडे ट्रेडिंग सेशन में कहीं यहाँ पे थोड़ा ओवाई अनवाइंड होता दिख रहा है। तो एक तरह से ये चीज इंडिकेट हो रही है कि पुटराइटर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कॉलेटर के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो मेरा मानना है यहाँ पे 260 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट अगर ये टूटा तो उसके बाद अगर कहीं पुटराइटिंग है तो सीधे 250 के लेवल्स पे, जहां पे 200 एमा आता है गाइस, जो कि वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, जहां पे 4600 को आई है। और उसके बाद अगर कहीं पुटराइटर इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं तो सीधे मुझे 230 और 220 के लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। तो क्या समझने को मिला कि 260 इमीडिएट सपोर्ट, तो उसके बाद 250 का लेवल मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर टूटा तो गिरावट बढ़ेगी, है ना। दैट्स द थिंग। तो ऑप्शन इट इज स्टिल शोइंग सम वीकनेस। या लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज, बट देखा जाए तो इन्वेंट्रीज एकदम इसका उलट है। देखिए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कहीं ना कहीं गिरावट दिखा रही है। मतलब सप्लाई में एक अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन है, ये चीज यहाँ पे साफ साफ दिख भी रही है ना। -321 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से कहीं इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली। एक्सपेक्टेड था -317, तो ये फॉरकास्ट के कंपेयर में देखा जाता है, जो कि एकदम पॉजिटिव है ना। तो मैंने जैसे ही बोला कि थोड़ा नेचुरल गैस में बीच बीच में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी, अनसर्टेनिटी देखने को मिलती रहेगी ड्यू टू वेदर कंडीशंस, बट जो ऑप्शन डेटा है या टेक्निकल्स जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को ही इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप टेक्निकल्स के साथ ही जाइए, जब तक लेवल्स कंफर्म ना कर दें तब तक मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस वोलेटिलिटी के चक्कर में आप ट्रैप भी होते हुए दिख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को एक न्यूट्रल जोन बताया, और कोई बड़ा मूव यानी कि 288 के ऊपर, तो कोई बड़ा करेक्शन 250 के नीचे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं इंटरडे बेसिस में कि आपको क्या करके चलना है ना। सो दैट द थिंग। बाकी हमारी एनालिसिस कैसी लगी आपको, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आने वाले हफ्ते में कहाँ जाते हुए दिखेंगे? आपको क्या लगता है, गैप अप हो गया, गैप डाउन? ये आप करने के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलें। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।